रखे हो ना चुप हो जा चुप हो जा चुप। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग आए हैं उसी झोपड़ी के पास जिस झोपड़ी में ब्रजेश सिंह अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि पेड़ से गिरते हैं, गिरने के बाद इनको चोट भी लग जाती है और चोट लगने के बाद इनका दबाव भी होता है। बहरहाल इन लोगों के जीवन में दुख जो है कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि समय जो है किस दशा में है ये लोग। तो क्या हाल है इस समय आप लोगों का? हाल ठीक नहीं है देहाती भैया, क्या बताऊं। मुसीबत के मारे हैं जी। और मुसीबत के समय में कोई अपना नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी। अब देखिए कितना दिन तक ठोकर खाना नसीब है। जी। कुछ आराम है भैया जो आप पेड़ से गिरे थे? दवा ववा खाए आराम है, कमर में थोड़ा ज्यादा चोट है। अच्छा अच्छा, लकड़ी जो है टांगे इस काट रहे थे आप? चढ़ के काट रहे थे जी। ऐसे में जो है किसी नात रिश्तेदार का कोई सहयोग मिला आपको? नात रिश्तेदार भैया पूछे आवत हूँ, जैसे मत देखो तो रखे हो ना चुप हो जा चुप हो जा चुप चुप हो जा। ये आपकी बहन है क्या भैया? हाँ, ये मेरी बहन के से भी बढ़ के बहन है जी। और बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। देखिए संसार में किसी ने नहीं पूछा, ये बेचारी पूछी है, तब तो बहन से भी बढ़ के और बहन हो गई। मतलब इस दुख की घड़ी में केवल आपकी बहन ही यही काम आई है। ये भी अभी बेचारी आ रही है चल के। कैसे पता चला आपको कि आपके भाई के ऊपर इतनी मुसीबत है? मोबाइल में वीडियो देखते रहे तब पता चला। इनको जैसे घर लिया चैट मारे। रोवा मत चुप हो जा रोना जाला। संकट में लड़ना सीखिए, रोया नहीं जाता है। संकट तो रामचंद्र के ऊपर आया, राम जी ने भी संकट को काटा, तो हम भी उसी संकट को काट रहे हैं। जब समय पूरा हो जाएगा तो समय बदल जाएगा, घबराने की जरा से भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा बहन से बढ़ करके आपकी बहन है, तो कैसे कहाँ मुलाकात मिली थी? आजमगढ़ में इनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत पहले की घटना है। अब मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने इनको हॉस्पिटल लेके गया और इनके घर वालों को नंबर पूछ के फोन किया। जब तक घर वाले नहीं आए तब तक मैंने इनके पास रहा बहन समझ के। तो इस संसार में तो सभी अपनी बहन है, सभी माताएं हैं। अब बाकी कुछ दरिंदे हैं वो गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मैं तो सबको अपना बहन, माता पिता, चाचा चाची जो समझ में आए, जो जिस लायक है उसको वही मानता हूँ। और मैं मानता हूँ ये बेचारी वीडियो देख के चली आई, और कोई ना थी तो नहीं आया वीडियो देख करके कि मैं किस परिस्थिति में हूँ। आपने कब देखा अपने भाई का वीडियो जो है? वैसे कहीं एक हफ्ता हो रहा था जी, उसी में देखा है। तो आप फोन लगाकर बात की थी अपने भाई से? भैया मैं फोन ना उठाए तो हम सोचे कि क्या दुख बताए। भाई ठीक है, मैंने मदद किया, मैंने साथ दिया, लेकिन आज तो इतना बड़ा दुख पड़ रहा है तो कोई नहीं आ रहा। इस बेचारी को क्यों परेशान करें? इसके भी तो सास ससुर है, इसको जीने नहीं देंगे, ताना मारेंगे। अब भैया दर्द दर्द के ठीक हो, ये बेचारी के जीवन हराम हो जाये कि अगर भाई छक्का ही जरा किन्नर लेके आ लो तो क्या जरूरत है, कहीं परेशान करो। हमके तो जमाना का अनुभव है ना, जमाने के ताने जो सुनता वो दिल से मजबूत हो जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं जी, कहने का मतलब ये है कि ये नहीं चाहते कि हमारी बहन के ऊपर कोई विपत आए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो है बहन जो है भाई की कलाई में रक्षा बंधन का जब पर्व आता है तो राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये बहन भी भाई के दुख को देखती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बेचारी फोन लगाती हैं, लेकिन फोन लगाती हैं तो ब्रजेश सिंह फोन नहीं उठाते हैं बहन का। वो सोचते हैं कि हम अपनी परेशानी अपनी बहन को क्यों बताएं, हमारी भी बहन परेशान होगी। आइए हम थोड़ा बहन से जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि हम इनको जो है इनके पास में चले, क्या सोच करके आप चली घर पे? जो नहीं जीने देगा हम लड़ेंगे। हाँ, हम समाज से लड़ लेंगे, लेकिन अपने भाई को लेकर के जाएंगे। हाँ, हम अपने भाई को लेकर जाएंगे। अरे भैया ना ना समझती हो, कर दिया तो चंडाल हो लगिए ताना मारे ना बेचारी को जील हराम हो जाए। अब दर्द भैया क्यों चाहे ना हो, क्योंकि मदद होखे, वो तो चाहे ना ऐसा टंगरी खींचा कि जिंदगी नरक हो जाए। हम जाने थे भैया, हमारे पास अनुभव है,
मैंने हर चीज देखा है। बहन जो है सब कुछ ताने सहने के लिए तैयार है भैया कि नहीं भैया ठीक है, वो मुंह में कह रही है इतना ताना मारेंगे, इतना ताना मारेंगे। अरे भैया ये को बाल बच्चा आवा ना, उन कष्ट हुई ना कि मामो हमार का कहना है। अब जो कहीं नहीं हम ही कहीं नहीं ओकर मतलब सुख हम ही आप लोग नहीं चाह रहे हैं ना। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जो कि हम लोग जहाँ हैं इस समय झोपड़ी में, अब यहीं पे कुछ दिन रहेंगे। पब्लिक का प्यार रहेगा, जनता का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा और सास ससुर जी को दया आएगा। अगर वो लोग बुलाएंगे तब हम अपने ससुराल जाएंगे और किसी के घर पे बोझ बनकर नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्ती एक दिन दो दिन की होती है, रिश्तेदारी एक दिन दो दिन की होती है। जब वहाँ पे आप 24 घंटा रहेंगे तब उसी में 4 बर्तन खटकने लगेगा। तो हम किसी के ऊपर बोझ बनने नहीं चाहते हैं और किसी के घर पे जाएंगे भी नहीं। अगर किसी के घर पे ही रहना होता तो हम अपने हस्बैंड को लेके अपने मम्मी के पास रहते, जो कि मेरी मम्मी ने साफ शब्दों में कहा था कि जैसे मेरी बेटी रंजना है वैसे मेरे दामाद जी भी मेरे बेटा हैं, घर जमाई बना के रख लूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ ना गांव टोला पड़ोसियों का हाल, लोग सुकून से रहने नहीं देंगे, ताने पे ताने मारेंगे, बोली पे बौछार बोलेंगे। अच्छा ये आपकी बहन जो है आपका बचपना था क्या जब आपको चोट लगी थी जो हॉस्पिटल में पहुंचाए थे भैया? हाँ जी अभी बहुत छोटी थी। अच्छा बहुत छोटी थी, मुझे पूरा ख्याल है। जी जी मैं मानता भी बहुत हूँ, आता जाता हूँ। अच्छा बराबर आपके घर पे आते जाते हैं? हाँ हमारे घर आते जाते हैं, रक्षाबंधन में भी आते हैं, वैसे भी अच्छा, आते आपके हैं। घर बराबर आते जाते हैं? हाँ आते जाते हैं। जी और जब इनका अच्छा दिन था तो क्या क्या और सहयोग करते थे जो आपका? बहुत सहयोग करते थे। हमको खिचड़ी के दिन में खिचड़ी लेके जाते थे और बच्चों के लिए खिलौना लेके जाते थे और आते जाते थे। और मदद भी करते थे। मतलब एक जो आजकल का जो एक सगा भाई है वो चीज नहीं कर सकता जो है आपके भाई करते हैं। हाँ सगे भाई से बढ़ करके। सगे भाई से बढ़ करके करते हैं। जी अच्छा, जब आप पहली बार आप वीडियो देखते हैं कि आपका भाई जो है किन्नर से शादी कर लिया है तो आपके मन में क्या कुछ आता है कि आपके भाई पर नफरत पैदा होती है या प्यार पैदा होता है? नहीं तो प्रेम है, जब प्रेम बस गया तो वो तो करनी ही होगी, चाहे चाहे जो है। जी प्रेम तो प्रेम होता है। अच्छा, इनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा, तो जैसे आपके सास ससुर या घर परिवार वालों ने कुछ कहा कि आपका जो है भाई है जो बहुत आपको मानता था, आपके यहाँ आता था, किन्नर से शादी कर लिया है, उसको मना कर देना, मत आना, ऐसा कुछ लोगों ने कहा कुछ? क्या उन लोग कहेंगे, क्या उन लोग खिलाते हैं? अब अपने शादी करे हैं, अपना दोनों लोग बिताएंगे। कोई साथ थोड़ा ना देता है माँ बाप। जी जी कितने दिन तक देंगे? जी जैसे आपको जो है लोग ताना ना मारते थे कि आपका भाई तो किन्नर शादी कर लिया है? नहीं हमको नहीं मारते थे, इसीलिए तो मैं लेने आई हूँ भाई को। आज मतलब आपने पूरा मोड़ बना करके आए हैं कि हम इस झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, साथ में लेकर के चलेंगे। नहीं झोपड़ी में नहीं रहेंगे, जो मौसम बहुत बेकार है, घाम इतना तेजी से हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा होगा, इसीलिए हम सोच रहे थे रहेंगे कि अपने घर लेके चले। आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले पाएंगे? क्योंकि देखिए ससुराल में जो है पति का सास ससुर का कहना मानना पड़ता है, इन दोनों का बोझा कैसे उठा पाएंगी आप? उठाना हमें है ना, सास ससुर क्या, सास ससुर 2 रोटी खाएंगे, उनको खिलाएंगे और क्या। जी हाँ लेकिन भाई को लेकर के जाएंगे? हाँ हम भाई को लेके चलेंगे। भैया जो है तो आपकी बहन जो है समाज के सारे संघर्षों को झेलने के लिए तैयार है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो है ठीक है, बहन है, मुंह में बोल रही है, लेकिन भाई तो समझदार है कि समाज में जो पटीदार है वो किसी के नहीं है। इतना ताना मारेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। मेरे भी 2 भांजे 1 भांजी है, वो भी तो देखना है कि उसके ऊपर क्या बीतेगा। अगर मामा ने गलती किया तो मामा सजा अपना भोगे। अगर ये अकेली होती तो समय के लिए हम लोग चले जाते। इनके 2 बच्चे हैं, बच्चे लोग स्कूल पढ़ने जाएंगे, पढ़ के जब लौटेंगे तो रास्ते में लोग खोदा निपरवा करेंगे, उनसे पूछेंगे तुम्हारे घर कौन आया है, तुम्हारे घर कैसे किन्नर आई है, और भी तमाम तरह की इनको बातें सुनने को मिलेंगी। इन्हीं तक सीमित नहीं है ना, अगर वहाँ पे हम लोग गए जो ताने ये सुनेंगी, इनके साथ इनके बच्चे लोग भी सुनेंगे, तो हम लोग किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। खुद तकलीफ सह लेंगे, झोपड़ी में रह लेंगे, पेड़ रुख है, छावा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिता लेंगे अच्छे से। जनता का पब्लिक का प्यार रहेगा तो कहीं ना कहीं खुद अपना भी बना लेंगे। ऊपर वाला ने चाहा तो तकदीर बदलेगी। मुझे भी पता है कि आज मेरा बुरा दिन चल रहा है, अब बुरा दिन आना भी जरूरी है, कहीं ना कहीं खुशी भी है, पता भी चलता है कौन अपना है कौन गैर है।
अच्छे दिनों में तो सारे लोग अपने होंगे। बिल्कुल कहा जाता है कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो, या हित अनहित सब जगत में जान परत सबको। तो दुख में ही पता चल जाता है कि कौन अपना कौन पराया है। तो भैया जो है आपको अंदर से मतलब कि हर कोई तो त्याग दिया, माँ बाप ने नहीं अपनाया, लेकिन एक धर्म की जो आपकी बहन थी जिसका आपने एक्सीडेंट होने पे आपने सहयोग किया था, हॉस्पिटल पहुंचाए थे, आज जो बहन यहाँ पर आई है तो आपके दिल में क्या कुछ बहन के प्रति क्या कुछ विचार में आ रहा है? कितनी खुशी विचार में कि पूरी खुशी की झूम उठी है मेरे दिल में। लेकिन बहन तो बहन होती है। और बात यह है पत्रकार महोदय जी कि हम तो समझदार हैं कि बेचारी मुंह में बोल रही है कि हम जाएंगे थोड़ी, क्योंकि इसके भी समाज है, इसके भी दौरान जेठान ननद सारे लोग हैं। समस्या है भैया ना पत्रकार साहब, देखा था चोट लगल यार और परेशानी में चलत है। हई भतवा गोड़ा पैरों को पीरा सारा गिर गई, टांगी मारे के यार चल गया हुआ। कष्ट है, ठीक है, ऊपर वाला देखा था आज कष्ट में है बेनसू। देखिए भैया, देखिए आप भले से मेरे दर्शक मेरे बंधुओं को लगता है कि देहाती रिपोर्टर परेशान करते हैं, लेकिन परेशान तो सच्चो करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन कुछ सहयोग भी करते हैं। और जब भी आते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खाने पीने की सारो बंदोबस्त लेके आते हैं, कुछ ना कुछ जरूर दे के जाते हैं। भले इनके जेब में हो या ना हो वो तो हमें भी नहीं पता है कि इनके पास करोड़ों है कि लाखों है कि नहीं है, कि मांग के लेके आते हैं कि कर्ज खोज के लेके आते हैं। लेकिन यह व्यक्ति जय बार भी रिपोर्टिंग करने आते हैं, खाने के लिए 200-400 रुपया भी देके जाते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं, आश्वासन भी देके जाते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत हुई तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो भाई ये भी महान है बेचारे, इनके पास भी बाल बच्चे, इनके पास भी परिवार है। अगर सबको देखने के बाद सहयोग कर रहे हैं तो ऊपर वाला इनको खूब तरक्की करे, खूब विकास करे। भैया ये दुखे घड़ी में जो काम आवत है ना, वो तो चिन्हा था, वो एक नाव डायरी में नोट हो जाता है, नहीं तो बाकी तो सब अपना रहल भैया। बहुत 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 धन्यवाद। और करना भी चाहिए, कोई भी मुसीबत में हो, और मुसीबत किसी के भी ऊपर आ सकती है। आज ब्रजेश सिंह जी के ऊपर मुसीबत है, मुसीबत बता करके नहीं आते, कहते मुसीबत परेशानियां बीमारियां बता करके किसी को नहीं आती। किसी के जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे जो है, तो जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या कुछ करेंगे आप? अब कहेंगे, अब लिया के चलेंगे और क्या कहेंगे। कोशिश आप करेंगे जो है हाँ, पूरा करेंगे अपने भाई से पूरा जो है। हाँ। जी। तो कहीं न कहीं से इनकी बहन जो है यहाँ पर आई हुई हैं इस दुख की घड़ी में। आज ये पता चला कि भाई बहन का प्रेम क्या होता है। समाज में तो तमाम लोगों से इन्होंने दोस्ताना किया होगा, तमाम लोगों के सुख दुख में खड़े हुए होंगे, लेकिन आज एक बहन ही एक ऐसा, बहन का रिश्ता, आज एक बहन का एक ऐसा कलेजा है जो कि बेचारी का माना नहीं, और रोते हुए जो है इनके पास आती है और कहती है भैया इस झोपड़ी में मत रहो, चलिए जो भी मेरे पास नमक रोटी सूखा रोटी होगा आप चलिएगा, मेरे साथ में खाइएगा। और देखिए साथ में जो है बेचारी अपना जो कुछ भी होता है, एक सिस्टम होता है, अपना मीठा उठा भी लेकर के आई है। जो एक रीति रिवाज होता है कि लोग कहीं पर जाते हैं तो मीठा या फल फूल जो कुछ भी ले जाते हैं। तो ऐसे में बहन का क्या कुछ प्रयास है, आगे जो कुछ भी बहन का प्रयास रहेगा हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ऐसी बहन के लिए आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।